दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो शादीशुदा होता है और वो अपनी पत्नी के साथ दोपहर के समय में शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है और वो अपने पत्नी के साथ उस कमरे के अंदर संबंध बनाने के लिए तैयार होता है और तब वो अपने पत्नी के साथ जो कुछ भी कहता है और जो कुछ करना चाहता है, उसके बाद जो होता है वो हर चीज़ अचंभित कर देने वाली थी। दरअसल उसकी जो पत्नी होती है, वो अपने ही पति के गुप्तांग को दाँतों से चबा डालती है और उसके बाद उसकी गुप्तांग को प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है, जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। और यही नहीं और उसके बाद अचानक से कुछ ही देर के बाद उस महिला की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। उसके पति के गुप्तांग काटने की वजह से उसके जो अपने मुँह के अंदर चबा डाली थी, जिसकी वजह से उस महिला की भी मौत हो जाती है। आखिर इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या है और उस महिला ने अपने ही पति के गुप्तांग को क्यों चबा डाला? आज की इस पूरी कहानी में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिले की है, जो कि अक्सर विवादों में रहता है। यहीं पर एक परिवार होता है जो कि छोटा-सा होता है और दोपहर का समय होता है, पति-पत्नी आपस में घर के अंदर लड़ाई-झगड़े कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच इतनी हाथापाई हो जाती है और वो जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम सूरज होता है, उसकी जो पत्नी होती है, उसका नाम अनीता है। उन दोनों के बीच इतनी बड़ी बवाल हो जाती है कि उसकी ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ें अगल-बगल के लोगों को भी सुनाई देने लगती है। लोग दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों का रोज़ का काम था जो कि लड़ाई-झगड़े किया करते थे। लेकिन आज की जो कहानी थी, उसमें उस लोगों का किरदार कुछ अलग ही था, क्योंकि वो जो सूरज था, वो दर्द की तरह से कराह रहा था, मानो जैसे वो किसी से मदद माँग रहा हो और उधर उसकी जो पत्नी होती है, वो भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और इस बातों को पता लगाने के लिए कई लोग छत पर चढ़ जाते हैं, कई महिला, पुरुष और बच्चे छत पर से उसके घर के अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं, वो उसके दरवाजे को ठक-ठकाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है, दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और आखिरकार बिना कुछ देरी किए हुए ही इस मामले की जानकारी वहाँ के पुलिस को दी जाती है और जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचते तब तक गाँव के कुछ लोग जो होते हैं, वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ताकि वो देख सके और पता लगा सके कि आखिर उन दोनों पति-पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ, जिसके वजह से इतना दर्दनाक आवाज़ आ रही थी और फिर कुछ ही देरों के बाद उन दोनों की आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और तभी अचानक से पुलिस टीम भी उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जब युवक लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और पुलिस टीम जब वहां अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर दो लोग गिरे पड़े होते हैं, जिसमें से अगल बगल पे कई जगह बेड पे खून भी गिरा हुआ होता है और वो जो महिला थी उसके मुंह में भी खून लगा हुआ होता है। सबसे पहले उन दोनों की साँसें चेक की जाती है, जिसमें से धीमी-धीमी साँसें उस महिला की चल रही होती है। लेकिन उसका पति जो सूरज था, उसके गुप्तांग से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था, उसके गुप्तांग को काट डाला था। यानी कि उस गुप्तांग को उसकी पत्नी अनीता ने चबा डाला था, जिसकी वजह से उस युवक सूरज की घर में ही मौत हो जाती है। और जब वो महिला जिसकी साँसें चल रही थी, वो भी अपने पति के डेड बॉडी के बगल में ही पड़ी हुई होती है, क्योंकि वो जो महिला अपने पति के गुप्तांग को चबाई हुई थी और उसके बाद वो जो है सोचती है कि उसके साथ अब अगर लोगों को पता चलेगी, वो लोग क्या सोचेंगे, इस सोच के लिए वो महिला जो कदम उठाई थी, वो भी और अचंभित करने वाली थी। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए ही सबसे पहले उस महिला को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो जो सूरज था, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट को अपने दाँतों से चबा लिया था। इसकी वजह से उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर उस महिला अनीता का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है
जब डॉक्टर्स उन्हें चेकअप करते हैं, तब पता चलता है उस महिला ने जो है तेजाब पी ली हुई है, जिसकी वजह से उस महिला की अंदर की आंतें जल गई है और इसलिए उस महिला की आखिरी सांसें चल रही होती है और कुछ ही घंटों के बाद उस महिला की भी मौत हो जाती है। और जब इस मामले में पूरी कहानी को पुलिस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद था जिसकी वजह से इतनी बड़ी कांड को अंजाम दिया गया। तब अगल-बगल के जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो बताते हैं कि सूरज और अनीता की शादी लगभग 4 साल पहले हुई थी और इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि जो सूरज था, वो अपनी पत्नी अनीता से शादी के 4 साल के बाद भी वो अपनी पत्नी से दहेज लाने की बातें कहता। वो अपनी माता-पिता से पैसे लेकर आए, इसलिए वो उसके साथ अक्सर लड़ाई-झगड़े किया करता, मारपीट किया करता था। लेकिन वो अनीता इस बातों से बिल्कुल ही अनजान रहती है और किसी तरह वो अपने पति की हर एक बातों को झेलती रहती है। लेकिन एक दिन वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और वो कहती है कि माँ, ये मुझे हर रोज़ मारते-पीटते हैं, मुझे परेशान करते हैं। इससे मैं तंग आ चुकी हूँ, या तो मैं इससे बिल्कुल ही अलग हो जाऊँगी, नहीं तो मैं ऐसा कांड कर दूँगी जिससे ये किसी और के हो ही नहीं सकते। इसलिए उसके पूरे दिलो-दिमाग में इतना बहुत गुस्सा छाया हुआ होता है, जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। और तभी दोपहर का वक़्त होता है, उसका पति सूरज कहीं से घूम फिर कर अपने घर में लौट कर आता है और वो अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है, जो हर घर की कहानी होती है। जब वो अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाता है, तो वो अपनी पत्नी से शारीरिक जो है संबंध बनाने के लिए वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी अनीता से कहता है और वो जो आजकल हर घर की कहानी है, हर घर में ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पति होता है, वो अपनी पत्नी को कहता है, जब शारीरिक संबंध बनाता है, तो तुम इसे मुँह में लो। यानी कि कुछ गलत तरीके से इसको करो, जिसकी वजह से वो जो महिला अनीता होती है, वो पहले से ही गुस्से में होती है और तभी उसके दिमाग में ये मौका आता है कि अगर मैं अपने पति का इसी समय इस तरह की जो ऑफ़र दे रहा है, इसमें मैं कत्ल कर दूँ, तो किसी का भी पता नहीं चलेगा और मेरा पति मुझे छोड़कर किसी के पास जा भी नहीं सकता। इसीलिए वो महिला जब उसका पति गुप्तांग जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है, वो अपनी पत्नी के मुँह में डालता है, तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ही दाँतों से चबा डालती है और इतनी ज़ोर से चबाती है और काटती है, जिसकी वजह से उसके पति की ज़ोर-ज़ोर से चीखें निकलने लगती है। वो तड़पने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तब तक वो चबाती रहती है, जब तक कि उसके प्राइवेट पार्ट उससे कट कर अलग ना हो जाए और उसके बाद वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि अगल-बगल के लोगों को जानकारी हो जाती है। तभी वो महिला डर जाती है, घबरा जाती है और वो सोचती है कि अगर इस मामले में अगल-बगल के लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग उन्हें क्या कहेंगे कि एक महिला ने अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को दाँतों से चबा डाली और उसकी कत्ल कर डाली। इसीलिए वो महिला लोगों की डर की वजह से वो भी एक तेजाब की भरी शीशी पी लेती है, जिसकी वजह से उस महिला की अंदर की आंतें जलने लगती है और वो महिला अपने ही पति की डेड बॉडी के पास बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसके बाद जब ये सारा मामला होता है, तब इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जब पुलिस वाले उस स्थल पर पहुँचे थे, तो इस महिला को इलाज कराने के दौरान उस महिला की भी मौत हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह का संबंध बनाना चाहता था, जहाँ उसकी पत्नी ने उसके साथ जो कांड किया, वो बहुत ही जो है दर्दनाक भरी थी, कल्पना से भी काफ़ी परे थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पत्नी अपने पति की इस तरह से और इतनी बेरहमी से कत्ल कर दे। और वो महिला न सिर्फ़ अपने पति का कत्ल की, बल्कि खुद की भी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उस महिला ने अपने पति के गुप्तांग को जिस तरह से चबाया था, उससे उसके पूरे मुँह में खून ही खून भरा हुआ था और आखिरकार इस कहानी की अंत होती है। पुलिस का यह कहना था कि यह जो पूरा मामला था, यह दहेज को लेकर और घर की कलेश को लेकर था। यानी कि आपसी झगड़े का मामला था, जिसकी वजह से एक पति-पत्नी के बीच जो दूरियाँ बनती है, दहेज को लेकर जो बातें हुई थी, दोनों पति-पत्नी के बीच में,
आपसी कलेश और लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसकी वजह से पत्नी इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो अपने पति के गुप्तांग को चबाड़ कर और उसका गुप्तांग को काट कर ही अलग कर देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और पछतावे की वजह से वो महिला अनीता अपना भी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। बाकी दोस्तों, यह जो कहानी थी, बहुत ही अचंभित करने वाली थी और लोगों को हैरान कर देने वाली थी। यह सनसनीखेज मामला जो था, उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिला का था। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई पति-पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो आपस में मिलकर उसे प्रेम से समझा ले, सँभाल ले। नहीं तो हो सकता है कल आपके साथ भी ऐसा हो सके। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।